गुरुकुल टॉपर्स चॉइस में आपका स्वागत है। हम लोग सेंटेंस और क्लॉज के डिफरेंस को समझ चुके थे। सेंटेंस का मतलब होता है एक सब्जेक्ट हो, प्रेडिकेट हो। क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट और फिनिट वर्ब होता है। क्लॉज को फिर 4 भागों में बांटा गया है: सिंपल क्लॉज, कंपाउंड क्लॉज, कॉम्प्लेक्स क्लॉज एंड मिक्स्ड क्लॉज। सिंपल क्लॉज की चर्चा कर चुके, कॉम्प्लेक्स का भी कर चुके हैं। लास्ट वीडियो में आपको मिल जाएगा, आप उसको देख सकते हैं। आज हम कंपाउंड क्लॉज की चर्चा करेंगे। कंपाउंड का मतलब क्या हो रहा है? कंपाउंड सेंटेंस ऐसे सेंटेंस क्लॉज को ऐसे सेंटेंस कहेंगे जो दो क्लॉज जो है कंजक्शन के द्वारा कनेक्ट होता है। दोनों इंडिपेंडेंट होता है, लेकिन जब कनेक्ट होता है कंजक्शन की मदद से तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड सेंटेंस। तो यहाँ हम 4 रूल के तहत इसकी चर्चा करेंगे। आप इसको ध्यान से देखिए, आराम से समझ जाइएगा। कंपाउंड क्लॉज। रूल फर्स्ट में क्या बताया गया है कि जब सेंटेंस में एंड रहे, बोथ रहे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, एज वेल एज not less than दो सेंटेंस जब इन कंजक्शन के द्वारा जुड़ा रहे तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, कंपाउंड। अब इसका हम इस्तेमाल करना भी देखिए बताते हैं। जैसे एक सेंटेंस का एग्जांपल हम लेते हैं इससे रिलेटेड। ही, एग्जांपल फर्स्ट रूल का, ही finished his breakfast and went for a walk। अब ये क्या है, ये पीसी हो गया और ये क्या हो गया है, कोऑर्डिनेट हो गया। एंड वर्ड क्या हो गया, कंजक्शन हो गया। कहने का मतलब है जब हम इसे अलग करते हैं तो देखिए दो सेंटेंस इस तरह से बन सकता है। ही फिनिश हिज ब्रेकफास्ट, एक सेंटेंस ये हो गया। फिर हो जाएगा ही वेंट फॉर, यहाँ ही को हटा दिया गया, रिपीट हो रहा है तो सेंटेंस अच्छा नहीं लगता, इसलिए ही वेंट फॉर अ वॉक, ये क्या हो गया, दूसरा हो गया। कहने का मतलब है दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस, व्हेन टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस कनेक्ट बाय कंजक्शन इज कॉल्ड कंपाउंड सेंटेंस। ये बहुत जरूरी है जानना। हम इसे जब लिख सकते हैं एक सेंटेंस के रूप में, जैसे एक हो गया ही फिनिश्ड हिज ब्रेक फास्ट। दूसरा क्या हो जाएगा सेंटेंस इसका, बी क्या हो जाएगा, ही वेंट फॉर अ वॉक। दिस इज टू इंडिपेंडेंट सेंटेंस। तो जब दो स्वतंत्र वाक्य जब कंजक्शन से कनेक्ट होकर वो सेंटेंस जब एक में कन्वर्ट होता है, जैसे दो ये सेंटेंस है, इसे एक सेंटेंस में कन्वर्ट हुआ तो ये क्या हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, कंपाउंड क्लॉज।
तो इसमें तो ऐसे इतना वर्ड है, सब वर्ड का एक एक बनाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम जो है एक और भी इसमें सेंटेंस आप बता देते हैं। देखिए सेंटेंस है, ही वाज नॉट ओनली फाइंड बट also expelled। उसे सिर्फ क्या हुआ, फाइंड ही नहीं किया गया था, डेट मीन्स पनिश ही नहीं किया गया था, उसे एक्सपेल भी कर दिया गया। कहने का मतलब है ये दो सेंटेंस है, और ये क्या है वर्ड, ये क्या हो रहा है आपका कंजक्शन हो रहा है। नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये सेंटेंस यहाँ आया है। वर्ड दो सेंटेंस यहाँ जब हम इसको अलग करते हैं तो यहाँ दो सेंटेंस देखिए इस तरह से उभर के आएगा। एक सेंटेंस आएगा ही वाज फाइंड, और नेक्स्ट सेंटेंस क्या आ जाएगा, ही वाज एक्सपेल्ड। तो ये क्या है, दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस है। तो दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस किससे जुटा, नॉट ओनली बट ऑल्सो से। उसी तरह और भी है, एज वेल एज, ही एज वेल एज करके इसको भी सेंटेंस में बना सकते हैं। तो रूल फर्स्ट हो गया। अब जो है रूल सेकंड का जो है, देखिए सेकंड रूल में क्या बताया जा रहा है कि जब सेंटेंस नाइदर आइदर और nor otherwise else से कनेक्ट होता है तो क्या होगा, वो भी कंपाउंड सेंटेंस कहलाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिए इसमें, ही मस्ट weep or he will die। he must weep एज अ इंडिपेंडेंट सेंटेंस, और क्या हो गया है कंजक्शन, ही विल डाई। तो इस तरह से सेंटेंस, एक और सेंटेंस है देखिए, मेक हेस्ट और यू विल बी लेट। ये भी क्या हो गया है कंजक्शन। तो ये क्या सेंटेंस कहलाएगा, कंपाउंड